हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो आपको पता है आज हमारा टेस्ट नंबर 7 होगा। तो 5 तो 6 तो अपने हो चुके हैं, तो आप वहाँ जाके भी उनको भी एडजस्ट करें और जिन्होंने नहीं दिए वो टेस्ट जरूर दें। और आपको पता है कि हमारा टेस्ट एक दिन मतलब छोड़कर आता है। तो एक दिन मैथ आता है जो मतलब एमआर नेवी SSR एयरफोर्स बाई ग्रुप बनने के लिए। तो आप एक बार मैथ भी ज़रूर एडजस्ट करें, क्योंकि आपको अगर मैथ कमज़ोर है तो आपसे मतलब हमसे बेटर कोई आपको पढ़ा ही नहीं सकता। अगर एक बार मतलब आपको लगता हो कि सर हम मैथ नहीं सीखते, तो एक बार ज़रूर आके देखें आप, ठीक है, हमारे चैनल पे। तो आज अपना टेस्ट नंबर 7 है, तो आप इसी से मिलते हैं। आज क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट बार क्या है, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं कि आई होप आप ठीक होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना प्रैक्टिस नंबर 7। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि रविन्द्रनाथ टैगोर किस महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स आप बताओ, ऑप्शन आपके सामने है। थोड़ा फ्रेंड्स आज जल्दी चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो विश्व भारती महाविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो जिसका फैक्ट मुझे बताना होगा मैं बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसमें ज़्यादा चिंतित ना रहें, इसके लिए आप डोंट वरी। जो आपको मतलब इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। मतलब जो जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, उसका प्रमुख आदमी कौन था, किसको मतलब किसने करवाया था। तो इसका मतलब आप आंसर पहले दो, इसकी फिर मैं आपको डिटेल देता हूँ। तो आई होप कि आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका आंसर था क्या, ऑप्शन नंबर 2 का सी। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जनरल डायर। देखो फ्रेंड्स क्या हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ये बात आपको याद होगी। और कहाँ हुआ था, अमृतसर में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, अमृतसर में। ये फैक्ट आप जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि जलियांवाला बाग कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में। और कब हुआ था, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा फ्रेंड्स क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अब फ्रेंड्स आप ये कहोगे कि सर ये ऐसे क्वेश्चन आते कहाँ से। तो हम आपको बता रहे हैं, एक पुस्तक आती है लूसेंट जीके। तो आप लूसेंट के जीके पे पीछे जाओगे बैक साइड की तरफ, तो आपको विविध मिलेगी, वहाँ विविध पढ़ लें, तो आपके ऐसे क्वेश्चन कभी बाहर नहीं निकलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलते आगे क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि सर क्वेश्चन हमसे कैसे आते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट उसके लिए नहीं कि आप मतलब देख लेंगे हमारे 5 नंबर है, ये नहीं। आज आपने देखे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहे, तो आप कल उसके अनुसार याद करें। फिर अपना परसों क्वेश्चन नंबर मतलब टेस्ट नंबर 8 आएगा, फिर आप उसमें और अच्छा मतलब बेहतर कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जो सूती मिल होती है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई, बताओ फ्रेंड्स। सूती मिल की फ्रेंड्स स्थापना कब की गई थी, तो 1818 में फ्रेंड। अब आपसे पूछता हूँ मैं, जो सूती वस्त्र होता है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इसका कारखाना फैक्ट्री कहाँ पे ज़्यादा बताओ। ये फैक्ट्री है मुंबई में सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सिलचर राज्य में है, बताओ सिलचर किस राज्य में स्थित है। सिलचर किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, असम में। ये सिलचर जो राज्य में है ना, वो असम राज्य में। अब इसके देखो, आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आपने कभी पेपर दिए होंगे एमआर नेवी के ASSR में, इसमें आपको एक राजधानी पूछी जाती है। तो भारत की जो 28 राज्य हैं, अब तो 28 राज्य रह गए, पहले 29 थे, अब 28 बचे। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स, ईटानगर। मेघालय क्या होगी, शिलोंग। त्रिपुरा क्या होगी, अगरतला। असम की क्या होगी, दिसपुर। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 7 पे। वर्ष 1961 में भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त हुआ था। बताओ 1961 में भारत का हुआ कौन सा राज्य है जो मतलब पूरी एकदम तरीके से फ्रीडम हो गया था, मतलब आज़ाद हो गया था। तो वह राज्य कौन सा है फ्रेंड्स, 7 का आंसर बताओ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपने सोच लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, क्या होगा, गोवा। अब देखो फ्रेंड्स, इसकी राजधानी मैंने बता दी त्रिपुरा की। आप बताओ त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी, आपने सोच ली, क्या होगी, अगरतला। असम की दिसपुर, गोवा की पणजी, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। आगे चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 पे। जगन्नाथ मंदिर किस शहर में है, बताओ फ्रेंड्स। तो यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरी में। आगे चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, थार रेगिस्तान में है, बताओ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा फ्रेंड्स क्या, आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया में।
अब हमसे पूछते हैं कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा कौन सा होगा? तो आप हमें एक कमेंट में आंसर देना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन भारत और किस राज्य के बीच में है? बताओ फ्रेंड्स। जो मतलब देश हैं, क्या ये देश हैं, सॉरी दोस्त, ये पाकिस्तान के बीच में या श्रीलंका या नेपाल या चीन? बताओ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड देखो, आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा चीन। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है? तो इसके बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब श्रीलंका की राजधानी फ्रेंड्स दो आपको याद होना चाहिए, ये दो पूछी गई थी पिछली बार। श्रीलंका की राजधानी या तो जयवर्धनपुर होगी या फिर कोलंबो होगी। नेपाल की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? भूटान। चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग। पाकिस्तान की होगी इस्लामाबाद, ठीक है फ्रेंड्स। इतने फैक्ट आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर हम आपको फैक्ट बताएंगे तो थोड़ा पार्ट बड़ा भी होगा, तो आपको इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम टेस्ट लें तो आपका 10 मिनट में बन जाता है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो जरूर इस ध्यान रखें। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जो भीमराव अम्बेडकर कौन है? संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष है ये। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? ये एक लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं फ्रेंड्स। अब देखो 12 कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर देखो फ्रेंड्स, हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 10 का बताओ, 12 का होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। देखो फ्रेंड्स, अब इनके राष्ट्रीय खेल आ गए हैं, तो इनकी देखो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? 11, आप जानते हैं 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। देखो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो कितने साल के चुने जाते हैं? कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो प्रधानमंत्री हुए कौन है? राष्ट्रपति। यहाँ राष्ट्रपति की आयु देखो कितने साल के लिए चुनी जाती है, पहले आप बताओ, फिर हम इसके बता दें। तो 13 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर के लिए। अब तो प्रधानमंत्री भी किसके लिए चुना जाता है? 5 ईयर के लिए, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखें। आगे चलते हैं। नेपाल की राजधानी है, बताओ फ्रेंड्स, आपको हमने अभी बताई थी। नेपाल की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? काठमांडू। वहाँ फ्रेंड्स शायद हमने गलत बता दिया, ऐसा लग रहा है हमें। तो यहाँ क्या रखोगे? नेपाल की राजधानी क्या होगी फ्रेंड्स? काठमांडू। इसका आंसर कंफर्म काठमांडू होगा। क्या फ्रेंड्स? नेपाल की राजधानी क्या होगी? काठमांडू। आगे चलते हैं। ये इसकी ट्रिक होती है फ्रेंड्स, देखो नहीं पाल यानी कि नहीं पालन कुत्ता वगैरह कोई नहीं पालोगे, नहीं तो वो काट लेगा, तो काठमांडू। आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हमसे कोई गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी यार, हम आपके भी भाई के तरह ही हैं, तो आप ज़्यादा प्रॉब्लम ना लें। जब हम आपको PDF देंगे तो उसमें शुद्ध करके देंगे आंसर, ठीक है। इसको आंसर शीट भी हम आपको दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे, तो आप वहाँ देख लेना। भारत की कोकला के नाम से किसे जाना जाता है? बताओ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 का आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकला के नाम से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक होता है PT ऊषा के नाम सुना होगा आपने, PT ऊषा, जिसे उड़ान परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। शाहजहाँ मुगल शासक था, किसका था? बताओ। शाहजहाँ जो मुगल शासक था किसका था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होता है फ्रेंड। तो 16 का आंसर हो क्या? ऑप्शन नंबर डी, 5वां। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? बताओ किसका है? क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ऑप्शन देखो इसके। बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, असम। बताओ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, इसका भी असम होगा। देखो बिहार की राजधानी क्या होगी फ्रेंड? पटना। राजस्थानी क्या होगी? बताओ फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड, हमने बहुत सारी राजधानी बताई हैं, इसको आप कमेंट में बताना। कर्नाटक की राजधानी क्या होगी फ्रेंड? बेंगलोर। असम की हमने बताई थी अभी, दिसपुर। देखो भारतीय संविधान को अस्तित्व में आएगा, मतलब इसको कब अस्तित्व में आया है, ठीक है, कब इसको स्वीकार, मतलब बताओ। 18 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति उनके पद में कौन उठा सकता है?
मतलब भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पद कौन उठा सकता है, बताओ कौन उठा सकता है। 19 का आंसर बताओ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर उठा सकता है सांसद। ओके, जो भारत का राष्ट्रपति अगर अपना मान त्याग पत्र देगा किसको, उपराष्ट्रपति को, उठाएगा कौन, सांसद। ऐसा होता है सिस्टम इसमें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है, पता फ्रेंड्स। 20 का आंसर क्या होगा, तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है, 20 का आंसर होता फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं 21 पे देखो फ्रेंड। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई किस वर्ष के महीनों में की जाती है, मतलब फ्रेंड्स 21 का आंसर क्या होगा, तो 21 का आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, सितंबर अक्टूबर में। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है भाई साहब। 22 का आंसर होता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग को। आगे चलते हैं 23 पे। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष को मुख्यालय किस देश में है, संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष मुख्यालय किस देश में है, 23 का आंसर तो फ्रेंड। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया में। आगे चलते हैं। लोसर त्योहार किस राज्य में है, बताओ 24 का आंसर क्या होगा। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम का। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या होगी, कोहिमा। आगे चलते हैं। कार्बन शुल्क 25 का आंसर देखो फ्रेंड। कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा था, 25 का आंसर होता फ्रेंड जल्दी। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। इनमें से सबसे मीठा है, ऑप्शन देखो, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। ये साइंस का क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताओ 26 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। आगे चलते हैं। मानव शरीर में तापमान को मापने वाला यंत्र है, जो साइंस के क्वेश्चन आगे फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखें। तो 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्मोस्टेट से मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडल का दाब। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 देखो, इनमें से कौन सा कार्पल का हिस्सा नहीं है, 28 का आंसर होता है फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओब्यूल। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, आपको पूरे तो याद तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स, तो आप होपलेस ना हुए कि हमारा सर एक क्वेश्चन नंबर कभी पढ़े नहीं। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है कि मतलब आपसे मतलब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चन तो नहीं कर सकते फ्रेंड्स, तो आप कहीं भी जी के पढ़ लें, इस बात की भी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं। देखो हम PDF आपको देंगे जब आपके एग्जाम आएंगे, तो ऐसे 1 महीने पहले इंपोर्टेंट देंगे, तो आप उसको पढ़ जाना। हमें पता है उसमें 70% आपकी PDF फंस आएगी। ओके फ्रेंड, क्योंकि हमने एमआर नेवी का पेपर दिया है, और कुछ बस। आगे चलते हैं। 29 देखो, एक गिलास पानी में तैरती बर्फ़ का टुकड़ा अगर ऊपरी तरह पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या होगा, बताओ। मान लो कोई गिलास का पानी है, उसमें पानी से भरा है, अगर मान लो उसमें हमने बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया तो क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, क्या स्तर रहेगा। तो 29 का आंसर क्या होगा फ्रेंड, 29 का ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या नहीं, हमें बर्फ़ डाल दें गिलास से पानी में तो पानी बगल जाएगा, क्या होगा, बगड़ जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 30, किस चुंबक के चुंबक गुण को ख़त्म करने के लिए इनमें से कौन सा अपनाया जाएगा, पता फ्रेंड। 33 क्या हो, 30 का आंसर, 30 का आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, 30 का आंसर क्या होगा, इनमें से डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा आप इंतजार करें, हम आपके लिए बस मैथ जरूर पढ़ें। आप अगर एमआर नेवी की एसएससी नेवी पेपर निकाला, क्योंकि हम शॉर्ट बताते हैं, और कहीं आप पढ़ोगे तो भी मतलब और भी
उच्च लेवल का बता देंगे आपको, तो आप फालतू में फंसोगे कि समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप देख लें, आपको अगर पसंद नहीं आया तो आप जो कहना सर क्या यार झूठ बोलते हो, प्लीज़ भाई की हम आप हमारे भाई की तरह हो, तो हम आपसे बोल रहे हैं प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, और अपना ध्यान रखें, चलते हैं।